अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक रिजवान। कैसे हैं आप सब लोग। आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूँ टेक वर्ल्ड की सारी लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव न्यूज़। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखकर लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, बात करते हैं टिकटॉक के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टिकटॉक कुछ दिनों पहले बैन हुआ था इंडिया में। इसका अच्छा खासा खामियाजा टिकटॉक को भुगतना पड़ा है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, टिकटॉक को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और सबसे ज़्यादा डाउनलोड्स इंडिया से ही मिलते थे, तो ये उसके लिए एक बहुत ही बड़ा ब्लो था। लेकिन फ़िलहाल अब न्यूज़ ये आ रही है कि टिकटॉक शायद अपनी पेरेंट कंपनी जो कि बाइट डांस है उसको छोड़कर एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन जाएगी। इनफैक्ट अमेरिका के वाइट हाउस के एडवाइज़र लैरी कुडलो की माने तो ये एक अच्छा सल्यूशन है रादर देन बैनिंग द प्लेटफॉर्म। जैसा कि हम पहले भी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी चाइना से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और वो वैसे भी कोरोना वायरस को एक चाइनीज़ वायरस बोल के चाइना के ऊपर हमेशा से ब्लेम करते रहे हैं। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि चाइना का अगला कदम इस मामले में क्या होगा। आपको क्या लगता है, क्या टिकटॉक बैन हो जाना चाहिए परमानेंटली? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों, बात करते हैं एसएस की रॉग फ़ोन 3 की। ये फ़ोन इस महीने की 22 तारीख को रिलीज़ होने वाला था, लेकिन लॉन्च के इतने करीब आकर इस फ़ोन की जो है एक फुल इमेज लीक हो चुकी है। फ़ोन के की हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एक हमें ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप देखने मिलेगा अलॉन्ग विथ अ ड्यूअल एलईडी फ्लैश। फ्रंट पैनल पे हमें एक होल पंच कटआउट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम रूमर्स की माने तो 2 USB टाइप C और फ़ोन के राइट साइड पे हमें पावर बटन, वॉल्यूम रॉकर और ट्रिगर्स देखने को मिलेंगे। एसस ने ये खुद ही कंफर्म किया था कि उनके इस फ़ोन में फ्लैगशिप क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 अवेलेबल होगा। इसके अलावा बैक पैनल पे हमें रिपब्लिक ऑफ गेमर्स की ब्रांडिंग अवेलेबल होगी जो कि बैकलाइट के साथ में आएगी। अबव ऑल, this phone would have a 6.9-inch AMOLED display with a resolution of 1080 by 2340 pixels. ये फ़ोन रिपोर्टेडली 3 रैम वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा, जिसमें पहला 8GB by 128GB, सेकेंड 12GB by 256 GB and third one would be 16 GB with 512 GB of internal storage. इसके अलावा ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप विच includes 64 megapixel of primary camera, 13 megapixel of secondary camera and a gigantic 6000 milliampere battery with fast charging support. दोस्तों, अब बात करते हैं ओप्पो की। ओप्पो टुडे हैज़ अनवील्ड इट्स 125 वॉट्स फ्लैश चार्ज टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि ये 4000 मिली एम्पियर की बैटरी वाले फ़ोन को 41% चार्ज कर देगी इन जस्ट 5 मिनट्स और फुल्ली चार्ज के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट का इंतज़ार करना पड़ेगा। दोस्तों, यही है वो ख़तरनाक 125 वोल्ट्स का ओप्पो का फ्लैश चार्जर। लोगों को इस बात का कंसर्न ज़रूर है कि इतना हैवी ड्यूटी चार्जर कहीं उनके फ़ोन को हीट ना कर दे या फिर उनके फ़ोन को ब्लास्ट ना कर दें, पर ओप्पो ने क्लेम किया है कि उन्होंने ऑलरेडी अपने फ़ोन्स में इस बात का फिक्स ऑलरेडी ढूंढ चुका है। इसके अलावा ओप्पो ने 3 और चार्जर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें से ये है एक ओप्पो का 65 वॉट्स का एयरवूक चार्जर जो कि एक वायरलेस चार्जिंग स्टेशन है। उसके अलावा ये ओप्पो का 50 वोट्स मिनी सुपरवूक चार्जर और आखिर में यह 110 वोट्स का मिनी फ्लैश चार्जर जो कि खुद भी एक 4000 मिली एम्पियर की बैटरी को 20 मिनट्स में चार्जिंग करने की क्षमता रखता है। हाउएवर, हमें इन गैजेट्स के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि ओप्पो ने अभी तक इनकी रिलीज़ डेट रिवील नहीं की है।
दोस्तों एक नया मैलवेयर जिसका नाम है ब्लैक रॉक, जो कि एक बैंकिंग ट्रोजन है, एंड्रॉयड के फ़ोन्स को तबाह करने के लिए आ चुका है। वैसे तो है ये एक बैंकिंग ट्रोजन, लेकिन उसके अलावा उसकी कोडिंग इस तरीके से की गई है कि ये नॉन फाइनेंशियल ऐप्स को भी टारगेट कर रहा है। ये मैलवेयर इतना डेंजरस है कि ये आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स को तक कैप्चर कर सकता है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट अ मैलवेयर इज़। मैलवेयर बहुत किस्म का आता है दोस्तों, और इसको डिज़ाइन करने वाले हैकर्स भी है और ख़ुद गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी है। हैकिंग करने का उद्देश्य आपके पर्सनल डेटा को, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा को स्टील करने के लिए है। सो गाइस प्लीज़ बी केयरफुल एंड रेगुलरली अपने फ़ोन और लैपटॉप को स्कैन करते रहिएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स के बारे में। अब नेटफ्लिक्स के क्या कहने दोस्तों नेटफ्लिक्स एक ऐसा ऑफ़र लेके आया है कि अगर आपको पता चल जाए तो आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि नेटफ्लिक्स ऑफ़र करने जा रहा है 1000 मंथ का सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री, यानी एट नो एडिशनल कॉस्ट। 1000 मंथ को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो आपको 83 ईयर्स मिलेंगे। ये ऑफ़र पाने के लिए नेटफ्लिक्स चाहता है कि हम द ओल्ड गार्ड वीडियो गेम खेल कर सबसे हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करें। द ओल्ड गार्ड गेम मूवी के ऊपर ही बेस्ड है। आपको बस ये करना है कि आपको वीडियो गेम जो है लीड कैरेक्टर के साथ में प्ले करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एनिमीज़ को किल करके सबसे हाईएस्ट स्कोर अचीव करना है। हाईएस्ट स्कोर अचीव करने वाले को नेटफ्लिक्स, जैसा कि मैंने बताया, 1000 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन देगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये ऑफ़र सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल है, इंडिया में अभी तक अवेलेबल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेटफ्लिक्स ऐसे ऑफ़र को इंडिया में भी लाए ताकि भारत के लोग जो है इस ऑफ़र से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों कुछ दिनों पहले पबजी ने एक नया रनिंग चैलेंज अपने गेम में इंट्रोड्यूस किया था। इस रनिंग चैलेंज के अंतर्गत पबजी आपके स्प्रिंटिंग और रनिंग डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा और उस डिस्टेंस की एवज़ में पबजी एक सर्टेन अमाउंट कोविड-19 की रिलीफ फंड की तरफ ट्रांसफ़र करेगा। पबजी ऑलरेडी 7.5 करोड़ का एक ऑफिशियल डोनेशन कर चुका है। सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कीप रनिंग। दोस्तों अब बात करते हैं नोकिया की। रिचगो के 2 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स और एक हेडफोन नोकिया अपने ब्रांड नेम पर लॉन्च करने जा रहा है। इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे नोकिया ट्रू वायरलेस E3200 के बारे में। ये एक इन ईयर ईयरबड है। लेफ़्ट और राइट दोनों ईयरबड्स 50 मिली एम्पियर बैटरी के साथ में अवेलेबल है और चार्जिंग केस 360 मिली एम्पियर बैटरी के साथ है। कंपनी का कहना है कि उनके ईयरबड्स 17 आवर्स के प्लेबैक ऑफ़र करेगी विथ केस। ईयरबड्स IPX5 वाटर रेजिस्टेंट है और ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी भी रखते हैं। इसके अलावा इसमें एक एम्बिएंट मोड है जो कि एक पुश बटन के साथ में आप एक्टिवेट कर सकते हैं। अब आते हैं अगले डिवाइस की ओर, जिसका नाम है नोकिया एसेंशियल ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स E3500। ये बड्स स्टेम डिज़ाइन के हैं। इन दोनों बड्स में 48 मिली एम्पियर की बैटरी अवेलेबल है और केस का पावर बैकअप जो है वो 360 मिली एम्पियर्स का होगा। कंपनी के क्लेम के मुताबिक ये डिवाइस 25 आवर्स ऑफ बैटरी लाइफ ऑफर करेगी विथ द केस। इन वायरलेस ईयरफोन्स में भी आपको IPX5 की रेटिंग मिलेगी विथ ब्लूटूथ 5.0 की कनेक्टिविटी। इन ईयरफोन्स में भी एम्बिएंट मोड अवेलेबल है। अब बात करते हैं नोकिया की आखिरी डिवाइस की, जिसका नाम है नोकिया एसेंशियल वायरलेस हेडफोन्स E1200। इन हेडफोन्स में 500 मिली एम्पियर की बैटरी है जो कि 40 घंटे का प्ले टाइम देगा।
इनकी चार्जिंग टाइम 3 आवर्स की है और वेट 197 ग्राम्स बताया जा रहा है। अब हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी M51 की। दोस्तों, सैमसंग का गैलेक्सी M51 ऑलरेडी बहुत ही डिले हो चुका है और अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो अब ये फ़ोन डिले होकर सितंबर तक चला गया है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन इश्यूज ड्यू टू कोविड-19। लेकिन हाल ही में हमें ये फ़ोन ब्लूटूथ SIG वेबसाइट पे देखने मिला। सैमसंग गैलेक्सी M51 की इससे पहले भी गीकबेंच पर लिस्टिंग हो चुकी है। ये फ़ोन आपको आएगा ब्लूटूथ 5.0 के सपोर्ट के साथ। इसके अलावा फ़ोन के अगर हम हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो फ़ोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 होगा। उसके अलावा 8 GB रैम एंड 128 GB की इंटरनल मेमोरी भी हो सकती है। इसके अलावा M51 आएगा एक होल पंच डिस्प्ले के साथ में विद अ ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप एंड अ फिंगरप्रिंट सेंसर एट द बैक। अब हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M31s के बारे में। दरअसल इस फ़ोन को इस महीने के आखिर में लॉन्च होना था, लेकिन 91 मोबाइल्स की रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इस फ़ोन को भारत में 6 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M31s स्मार्टफोन में Exynos 9611 प्रोसेसर और 6 GB रैम दिया जाएगा विथ 128 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी M31s दोस्तों एक एमोलेड स्क्रीन डिस्प्ले के साथ में आएगा विद अ होल पंच डिस्प्ले और फ़ोन के बैक साइड पे हमें एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलेगा। दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत जल्दी मिलूँगा आपके साथ में एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। अस्सलाम वालेकुम।